गुसलखाना अच्छे से साफ किया है ना? कर दिया अम्मी जान, बहुत अच्छे से चमका के आ रहे हैं। लेकिन सकीना बेगम कहाँ है? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हमें नौकरी से निकाल दिया क्या? और नवाब होकर आप काम कर रही हैं? आपको ये शोभा नहीं देता है? पारो रानी, हम कोई नवाब नहीं है। क्या आप लोग नवाब नहीं है? मतलब इतने सालों से आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे थे। अरे हम तो आपके यहाँ इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि आप लोग नवाब लोग हैं। बोलने में कितना अच्छा लगता था कि हम नवाबों के घर पे काम करते हैं। ना 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 पारो रानी, नवाब तो हम बहुत बड़े वाले हैं, हम घमंड नहीं करते। आप हमसे नवाब समझ के ही बातें कीजिए, पर हम नवाबियत नहीं दिखाएंगे। अम्मी जान, ये सब ना बहुत हौच पौच हो रहा है। पहले आप लोग ये तय कर लो कि आप लोग नवाब हो या नहीं, फिर हम देखेंगे कि हमें यहाँ काम करना है या नहीं। हाँ? बाय बाय, टाटा। आप ज्यादा फिक्र ना करें, ये सब हम पारो के लिए नहीं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। वो आपसे और आपसे ये तहजीब जरूर सीखेंगे। पुत्र एवं पुत्री, हमें बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमने अपनी भाषा पर नियंत्रण करना सीख लिया है। हम आशा करते हैं कि आप भी अपनी भाषा में सभ्यता का परिचय देंगे। तो बोलिए, पिताश्री, माताश्री। हैं? ये कौन सी प्राचीन काल की भाषा बोल रहे हैं आप? अबे आदि, हमें तो लगता है मम्मी पापा का दिमाग फ्यूज हो गया है। ना ना पुत्र ना, ना अबे ना तूबे, सिर्फ श्री एवं श्रीमती। अच्छा, तो श्रीमती मिश्रा जी बोले आपको? कैसी लपट झन्नू बातें कर रहे हैं आप? बस ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग कदापि ना करें। अरे यार, ये क्या महाभारत का सीरियल शुरू हो गया घर में? हमें नहीं बोलनी ऐसी भाषा, लोग हंसेंगे हम पर। चल मेरे भाई, वरना हम ही बिगड़ जाएंगे। बस क्षमा करें। पुत्र, पुत्री, देख रहे हैं बाबूजी, बच्चे भी बेइज्जती करके चले गए हमारी। कह रहे कौन सी भाषा सिखा रहे हैं आप हमें? अरे इनको हिंदी भाषा नहीं समझ में आ रही। अरे तुम्हारे बच्चे हैं, इतने जल्दी थोड़ी ना समझ जाएंगे। अरे धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन इसके लिए तुम दोनों अपनी सभ्यता मत खो देना। जो आज्ञा पिताश्री। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं। और क्या समझाना है आपको? अब्बू जान, वैसे भी हम नवाब लोग सब माँ के पेट में से ही सीख कर आते हैं। यही सबसे पहले आपको अपने अंदर के नवाब को बाहर निकालना है। क्यों निकाले हम? नवाबी खानदान से हैं हम। और नहीं तो क्या अब्बू जान, अरे नवाबी तो अंदर रहनी चाहिए। आप ही तो कहते हैं ना, ये हमारी आन बान और शान है। देखिए इनाम, आप नवाब हैं, लेकिन नवाब होने का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें भी बिल्कुल घमंड नहीं है। और आप जानते हैं, आज आपके अब्बू जान ने गुसलखाना साफ किया। हाँ। अरे अम्मी जान, तो उसमें कौन सी नई बात है? लेकिन बेटा, आपकी अम्मी ने आज बर्तन मांजे हैं और झाड़ू पोछा किया है। क्या? अब्बू जान झूठ मत बोलिए। ना 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 बेटा, हम सच कह रहे हैं, कसम खुदा की। क्या अम्मी जान, आपने तो हमारी नाक कटवा दी। अरे एक आप ही तो नवाब लगती थी इस घर में। आप दोनों ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब हम आप दोनों से बात ही नहीं करेंगे। और रही बात नवाबियत की, तो हम नवाब हैं और हमेशा रहेंगे, और नवाबी तौर तरीके ही अपनाएंगे। आप हमें बदलने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। चल जोया। बेटा,
देख रही हैं अम्मी जान, प्यार से बात कर रहे हैं, नवाबी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो ये हम पे ही चढ़ाई कर रहे हैं। सब्र कीजिए सकीना बेगम, एक दिन में कोई नहीं बदल जाता। जो रास्ता बताया है उस पर धीरे धीरे चलते रहिए। बच्चे एक दिन अपने आप सुधर जाएंगे, और जरूर सुधरेंगे, हम कह रहे हैं। तुमसे जब हम बात करते हैं ना, कसम से हम बता रहे हैं, हमें दिन और रात का पता ही नहीं चलता है। तुम्हारे लिए हमने एक शायरी बनाई है, सुनावें? चींटी चढ़ी पहाड़ पे शक्कर के वास्ते, और बिट्टू चढ़े पहाड़ पे गुड़िया के वास्ते। अरे तुम एक गिफ्ट के लिए परेशान हो? अरे मेरा बाबू, तुम कहो तो अगर पूरे गिफ्ट की दुकान न ला देना तो बिट्टू नाम नहीं हमारा। हम ये कह रहे थे बाबू कि हमारी बुआ बतौती रहे बर्रा वाली कि अगर आपकी दाहिनी आंख फड़के तो समझो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो उससे मुलाकात होगी। हमारी रात से बता रहे हैं तुमसे दे फड़कम फड़की लगी है आंख, कोई जुगाड़ करो आज मिलने का। ये सब हमका कलाकारी ना बताओ। देखो अगर आज तुम नहीं मिली तो हम रात में तुम्हारे घर में फांद जाइबे, फिर तुम्हारे बाप भाई हमको कस के हौके तो तुम्हें बुरा ना लगे। हम भैया बता रहे हैं साफ बात। बाबू तुमसे मिलने के लिए फड़फड़ा रहे हैं बिट्टू। आई लव यू टू। गर्लफ्रेंड है का तुम्हारी? काहे छीन लियो काबे? का हुआ बेटा? क्योंकि मेरी भी गर्लफ्रेंड है। अबे भीख मांगने जैसे व्यस्त व्यापार के बीच में तुम इतना टाइम निकाल लो कि तुम्हारे भी गर्लफ्रेंड है। वाह। हाँ भैया, ऐसे ही हमारा भी गिफ्ट ले लेकर हमको भिखारी बना दी। भैया हम बताए देते ही गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ दियो। ए भैया 10 रुपया दे दो, गर्लफ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज कराना है। दे दिए यार चच्चू। अबे पप्पू तुम तो ऐसा मुंह बनाए घूम रहे हो जैसे हल्दी की गांठी खल्लर में डाल के मूसर से कूट दी गई हो। ऐसी मनहूस खबर सुनाएंगे ना कि आपका मुंह भी वैसा ही हो जाएगा जैसे खल्लर में हल्दी की गांठ डाल के कूट दी गई हो। पूरी जिंदगी तुमने इतनी बुरी बुरी खबर सुनाई है कि जमाल गोटे का पाउडर ही निकलता है। कभी तो कोई अच्छी खबर सुना दो। अब चच्चू आपकी किस्मत ही ऐसी है, आपके नसीब में लिखा ही नहीं है अच्छी खबर, तो हम क्या करें। अब जो है वो सुनना हो तो सुनो, नहीं हम जाएं। अबे रुको, तुम तो मतलब बब्बो जिज्जी से ज्यादा गुस्सा ही लोग हो। चलो बताओ। तो अब सुन लो मनहूस खबर। मिश्रा मिर्जा शरीफ हो गए हैं। पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा है। अब मोहल्ले की सारी भाभियां कह रही हैं कि इंसान को मिश्रा मिर्जा की तरह शरीफ होना चाहिए। और सुनो, मिर्जा ने अपनी नवाबी छोड़ दी है, सारा घमंड छोड़ दिया है। बताओ ये है मनहूस खबर कि नहीं है? अबे तुमको ये खाली मनहूसी ही खबर लग रही, बहुत जोर कल्लाने वाली खबर है। ऐसा है इनका हम शरीफ बने ना दे, इनका आपस में लड़वाई पड़ी। तो कुछ सोचो। अरे पिताश्री, अब और खिंचाई न करें, हम सभ्य तरह से बात करेंगे। हाँ ठीक है, वो हम देखेंगे। और सुनो, आज दिन भर तुम्हारे मोबाइल पे वीडियो कॉल ऑन रहेगा। नवाबगिरी घर में छोड़ना अलग बात है बेटा, और घर के बाहर छोड़ना दूसरी बात। हम नजर रखेंगे। जो आज्ञा पिताश्री, हम सभ्यता से ही बात करेंगे। अबे मिश्रा जी, मूलन में पैदा भय हो क्या यार तुम? अबे मेरी पूरी जिंदगी बीत गई, तुम्हारे साथ चिराइंद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना बड़ा परिवर्तन लाने की अपने जीवन में क्या जरूरत थी ये बताओ पहले, कि एकदम से तुमने अपने आप को मटके से चुकड़िया बना लिया। एक बात मेरी सुन लो, अगर बहुत जल्दी तुमने ये सराफत अराफत ना छोड़ी ना तो बिट्टू कपूर के ऊपर चोट पक्की है। अबे मेरी ताकत हो तुम,
शान होवे हमारी शान। सादर प्रणाम बिट्टू भैया। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, कृपा कर बताएं। सहायता सहायता आप क्यों करेंगे मियाँ, हम करेंगे आपकी। आइए आइए तशरीफ रखिए। नवाब जफर अली मिर्जा साहब, अब क्या हाल है? कहाँ गई आपकी नवाबी अकड़? असली नवाब होगी फर्जी हैं? बहुत क्यूट लग रहे हो। वक्त के साथ साथ नवाबी भी छोड़नी पड़ती है कई बार मियाँ, वरना बच्चे वही सीखते हैं जो बड़ों को करते हुए देखते हैं। अच्छा है। अबे देखिए मिश्रा जी, आप हैं बहुत व्यवहारी आदमी। लखनऊ में आपके जोड़ का आदमी नहीं है। आप पान की दुकान करने के बाद भी अपना रहन सहन ऐसे रखते हैं जैसे टाटा बिल्ला। और आपकी देखी देखा कहीं आपका लौंडा भी बैठने लगा ना पान की दुकान में, तो हम कसम खा के कह रहे हैं बहुत चोर कल्लाएगी आपकी ये सोच सोच के। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता प्रभु। हमें गर्व होगा यदि हमारा पुत्र पान की दुकान लगाए तो। अबे ये कौने देश की भाषा बोल रहे हो यार मिश्रा जी? तुम सूखा नशा लेने लगे हो क्या यार तुम? अगर मिर्जा को ये पता चल गया ना तो तुम सोच नहीं सकते हो वो तुम्हारे कौन कर्म करेगा। देखिए मिश्रा जी को पता चलेगा तो चलेगा। कैसी बातें कर रहे हो मिर्जा? मिश्रा कल चौराहे पे सबके सामने भरी बाजार जो तुमको गालियां दे रहा था। हमसे तो कह रहे थे कि मिर्जा एक नंबर के महामूर्ख और डरपोक हैं, और हमसे तो यहाँ तक कह रहा था कि वो तो हमने अपनी हवेली में पनाह दे रखी है मिर्जा को। नहीं मिर्जा सड़क पे पड़े होते। ऐसा है, हवेली मिर्जा के अब्बा की नहीं है। अनिल कपूर भाई साहब कहते थे बात बात पे कि हर बात का सम्मान होना चाहिए, कभी भी अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए इंसान को। अगर मिर्जा को तुमसे कोई दिक्कत थी तो डायरेक्ट कहें। आज हमको रास्ते में रोक के तुम्हें गाली देने की क्या जरूरत है ये बताओ। वो कहावत तो सुने हो ना कि शराफत बुद्धि का विकास रोक देती है। जल्दी से जल्दी अगर तुमने शराफत नहीं छोड़ी ना तो हवेली से हाथ धो बैठोगे। हम तो कह रहे हैं जो हाथ हवेली की तरफ बढ़े उनको मोड़ दो, मोड़ने के बाद तोड़ दो। हम तो कह रहे हैं मिर्जा मिश्रा को गिरा गिरा के मारो, भना भन मारो, उड़ा उड़ा के मारो। सुनो, कोर्ट कचहरी की चिंता न करना, हम आए। आदि भैया लगता है आज पापा और मिर्जा अंकल की लड़ाई पक्का है। और भाई क्या चल रहा है? श्रीमान मिर्जा जी, आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हमारे बारे में दूसरों से अपशब्द न कहें। हम भी आपसे दरख्वास्त करते हैं मियाँ कि अगर आपको गाली देनी है तो बेहिचक हमारे मुंह पे दीजिए, हमें कोई गुरेज नहीं होगा। अरे यार कुछ फाइट वाइट तो हुई नहीं, फालतू में बुला लिया। चल सोया। अगर बाबूजी नहीं देख रहे होते तो बहुत मारते तुम्हें।
अम्मी जान ने बचा लिया, वरना आज तबीयत से खुमारी मिटाते आपकी। सकीना बेगम, जरा अपनी इन खुली आंखों से देख लीजिए कि ये आपके साहबजादों की पढ़ाई हो रही है। कहाँ? यहाँ दिनों दिन गुस्ताखियां बढ़ती जा रही हैं बच्चों की। किताब के बीच में कॉमिक्स रख के पढ़ रहे हैं। अम्मी जान, आप एकदम दुरुस्त फरमा रही हैं। ये है तो एकदम गलत बात ही, लेकिन सच कहें ये सब बच्चों ने हमसे नहीं बल्कि हमने बच्चों से सीखा है। खुदा कसम अम्मी जान, हम तो कल से उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये मुकाबला उनका है या हमारा। बात तो आपकी सही है सकीना बेगम, पर जब तक आप बच्चों की ये किताबें पढ़ेंगी नहीं, तब तक बच्चों को पढ़ाएंगी कैसे? ये मैगजीन नहीं, क्लास की किताबें पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। हाँ ठीक है। ये नहीं, ये पढ़िए। अरे रे 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 रे, बेचारी बच्चों के लिए पिछले 8 घंटे से पढ़ रही है। उसको थोड़ा आराम करने के लिए कह देता हूँ। बताओ, काला चश्मा लगाना पड़ गया बेचारी को। ऐसे में आंखें नहीं दुखेगी तो और क्या होगा? अरे पढ़ते पढ़ते खर्राटे कोई कैसे ले सकता है भाई? बहू, बाबूजी, हमारा मतलब है पिताश्री। अरे हमको लगा तुम 8 घंटे से पढ़ रही हो, लेकिन तुम तो ये चश्मा लगा के सो रही थी। अब ऐसे बच्चे क्या खाक सुधरेंगे? लो फिर और सुन लो। हमारा मतलब है पिताश्री, लीजिए फिर से सुन लीजिए। अब हम कितनी पढ़ाई करें, और मुकाबला बच्चों का है या बड़ों का? अरे मुकाबला तो बच्चों का ही है, लेकिन तुम खुद नहीं पढ़ोगी तो कैसे पढ़ाओगी बच्चों को? चलो जल्दी जल्दी पढ़ाई करो। पिताश्री पढ़ो। हमला करो, कोई बच के जाने ना पाए। अबे जा रहे पागल आदमी। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकिए। कोई हमें बताएगा कि आखिर ये लड़ाई हो क्यों रही है? क्योंकि अब्बू जान आदि गुड्डू पूजा ने हमसे बिना इजाजत के हमारी बॉल से खेला। चल झूठी, झूठ बोल रही है लड़की। इन लोगों ने हमारा बैट लिया था, खुद खेल रहे थे, बड़े आए। अरे बेटा, आपस में लड़ाई नहीं करते, तुम लोग दोस्त हो। हाँ, मिलकर खेलो। क्षमा कीजिए पिताश्री, अब हम लोग दोस्त नहीं दुश्मन है, जानी दुश्मन। ये हम लोगों का मुकाबला है। प्रिय पुत्र गुड्डू, मुकाबला अपनी जगह है, किंतु मुकाबले के चक्कर में मित्रता को दांव पर नहीं लगा सकते। दांव में तो हमारी आन बान और शान लग चुकी है। अब तलवार म्यान से निकल चुकी है। अबे जा, और यलगार हो के रहेगा। बेटा, अपनी ये तलवार अपने म्यान में रखिए छोटे नवाब। देखिए जंग का मैदान कहीं और है, वहां नजरें गाड़िए, यहाँ लड़ाई पर नहीं। लेकिन पापा आप हमें ज्ञान क्यों दे रहे हैं? जब आप दोनों लड़ते हम तो कुछ नहीं कहते।
ये हमारे दुश्मन है, हमें इनसे मुकाबला जीतना है। मुकाबला बराबरी वालों के बीच होता है और हम तुम्हें मुकाबले में धूल चटा देंगे। अबे जाओ, धूल तो तुम चाटोगे जब मुकाबला हारोगे, और जब शर्म के मारे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी ना, तो जमीन में गड्ढा कर कर उसी में अपना मुंह घुसा देना। हाँ, गड्ढा खोद कर। अरे आदि, बातों से नहीं हिम्मत से मुकाबला जीता जाता है, और जीतेंगे तो हम ही। बहुत अच्छे से जानते हैं आपकी हिम्मत, जीतेंगे तो हम ही। ये ले, कहाँ है? ये लो, बेटा ना ना ना, नहीं बेटा, ना 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 बेटा, बेटा बेटा ना 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 बेटा। ये तो हो नहीं था। अरे जब घर के बड़े लड़ेंगे तो बच्चे तो इनको देखकर लड़ेंगे ही ना। सही कह रही हो बड़ी भी, अब तो पानी सर से ऊपर जाने लगा। इसके पहले कि बच्चों को भविष्य डूबे, हमें कुछ सोचना होगा।